स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई गोल 24 पे। आज यूपीपी 2024 के लिए प्रैक्टिस पेपर 2 भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला लाए हैं, जो हमारे 50 क्वेश्चन होंगे और 50 यूपीपी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस पेपर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1, कौन वायुमंडल में आर्द्रताग्राही नाभिक की भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए धूल के कण, ऑप्शन नंबर बी समुद्री नमक के कण, ऑप्शन नंबर सी धुएं के कण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ये सभी आर्द्रताग्राही नाभिक की भूमिका निभाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती? ऑप्शन नंबर ए संतृप्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी आपतन, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डी संघनन। इनमें से सही आंसर संघनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देश में सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग किस रेलखंड के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तर रेलवे, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम रेलवे, ऑप्शन नंबर सी मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व रेलवे। इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उत्तर रेलवे सबसे बड़े रेलखंड के अंतर्गत आता है। जल में गिरने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है? सबसे प्रमुख लवण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड नमक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ग्रेट डक्कन रोड कहां से कहां तक जाती है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता से अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ापुर से बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई से मुंबई, ऑप्शन नंबर डी पठानकोट से जम्मू कश्मीर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर से बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए पन्ना मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर सी जयपुर राजस्थान से, ऑप्शन नंबर डी क्यूनोन केरल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पन्ना मध्य प्रदेश से सर्वाधिक हीरा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात में रेवाकांडा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लाल पत्थर, ऑप्शन नंबर बी काला संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काला पत्थर निकाला जाता है, काला संगमरमर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, दिल पसंद चावल धान की एक फसल है, किस राज्य में उत्पादित होती है? ऑप्शन नंबर 1 असम में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। इनमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से दिल पसंद चावल की फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव जाति के लिए कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? इनमें से सबसे आम ज़्यादा उपयोगी है नारियल, चंदन या देवदार। इनमें से सही आंसर हो जाएगा मानव जाति के लिए कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नारियल हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर 3 श्रीहरिकोटा को, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु शहर को अंतरिक्ष नगर के नाम से जाना जाता है। और वास्तु योजनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 लुटियस थे,
ऑप्शन नंबर बी लिकार्बोजियर थे, ऑप्शन नंबर सी कोनिसबर्गर थे, ऑप्शन नंबर डी जॉब चार्नक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विंध्य एवं सतपुरा पर्वत के बीच से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? विंध्य एवं सतपुरा पर्वत के बीच से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी है, चंबल है, ताप्ती है और नर्मदा है। विंध्य एवं सतपुरा पर्वतों के बीच से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर एक गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। इनमें से दोनों पर्वत श्रेणियों से ऑप्शन नंबर सी सही है नर्मदा। जो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, इन्हीं दो पर्वतों के बीच से बहती है। क्वेश्चन नंबर 13 देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी बाजरा, ऑप्शन नंबर डी कपास। सर्वाधिक क्षेत्र में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चावल पैदा किया जाता है, चावल की खेती की जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम गांव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा के उपनाम नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर एक गुजरात को, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु को, ऑप्शन नंबर सी केरल को, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक को। इसमें से सही आंसर केरल हो जाएगा, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कई बार ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर एक नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी शिमला में। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिमला में। क्वेश्चन नंबर 17 भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर बी हिमाचल प्रदेश ये परियोजना स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गोवा में, महाराष्ट्र में, केरल में या कर्नाटक में? इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में किया जाता है। बात क्वेश्चन नंबर 20 उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? कच्चा माल, श्रम, बाजार या इनमें से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम। क्वेश्चन नंबर 21 देश के कुल उत्पादन का लगभग 86 वैराइट्स खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? बिहार से, राजस्थान से, ओडिशा से या आंध्र प्रदेश से? इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी। से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की मात्रा का, बादलों की दिशा एवं गति का, सागरीय लवणता की मात्रा का, ये सभी? इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बादलों की दिशा और गति नेफ्रोमीटर से मापी जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक है मृदा स्तरों की मोटाई या मृदा जल की मात्रा या चट्टानों की कठोरता या मृदा में अम्लीयता की मात्रा। इसका 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चट्टानों की कठोरता।
खनिज किसको कहा जाता है? लौह अयस्क को, खनिज तेल को, सोना तथा हीरा को, या परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज को? इसका सही 24 का सही क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, के.एम. मुंशी हैं, आचार्य विनोबा भावे हैं। इसका सही आंसर के.एम. मुंशी हैं। वन महोत्सव के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? अर्नस्ट हैकेल ने, ओडम ने, टर्क एवं बिट्स ने, या अल्फ्रेड हेटनर ने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्नस्ट हैकेल ने, अर्नस्ट हैकेल। पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थापित है? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर या जयपुर? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की पहली नहर ऊर्जा परियोजना किस पर स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए कांडला, ऑप्शन नंबर बी विझिंजाम, ऑप्शन नंबर सी कारवार, ऑप्शन नंबर डी धारवाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विझिंजाम में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, दिसपुर, देहरादून, भोपाल? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वनों का बड़ी मात्राओं में विदोहन, वायु द्वारा मृदा का अपवाहन, सरिता अपरदन, या जलवायविक दशाएं? इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वनों का बड़ी मात्रा में विदोहन। प्रदूषण की समस्याओं को पहचानने वाला पहला विद्वान कौन सा था? अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, हिप्पोक्रेट्स या प्लिनी? इसका सही आंसर हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 32, देश में राष्ट्रीय महामार्गों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, और डी मध्य प्रदेश। 32, क्वेश्चन नंबर 32 का सही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, 21 मार्च, 23 मई, 7 दिसंबर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। देश में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, या फिर उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल में हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व में दक्षिण मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? नंबर 1 अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन नंबर बी जून से सितंबर, ऑप्शन नंबर सी मार्च से मई, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर से फरवरी। इसका 36 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जून से सितंबर।
में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को, एम एस स्वामीनाथन को, ए वॉक्समैन को या एन विनोग्रेडस्कोई को? इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बोरलॉग को। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व के किस देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? चीन में, भारत में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? 38 का सही का ऑप्शन हो जाएगा भारत में, ऑप्शन नंबर बी। जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर एक, आधारभूत उद्योग, प्राथमिक उद्योग, कुटीर उद्योग या फिर उपभोक्ता सामग्री उद्योग? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक, पश्चिम बंगाल में, बी केरल में, सी मेघालय में, डी मणिपुर में? 40 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 41, कयाल क्या है? ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाली निम्न भूमि क्षेत्र, बी केरल के तट पर मिलने वाली लैगून, डी सी सिंह की गर्दन के बाल, डी हिमाचल प्रदेश में फलों के बगीचे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाली निम्न भूमि के क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 42, डफला तथा सिंघपी जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश में? 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या फिर गोवा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा? इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया जाता है, जो इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के सबसे दक्षिणी भाग क्वेश्चन नंबर 45, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर एक, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी पालनी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी इलायची या कार्डम की पहाड़ियाँ या अन्नामलाई की पहाड़ियाँ? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा इलायची, ऑप्शन नंबर सी इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ, एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? कृष्णा गोदावरी नदी के क्षेत्र में, नर्मदा ताप्ती के क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में या फिर कावेरी के क्षेत्र में? 46 क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 47, विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? गुजरात के या फिर महाराष्ट्र के या मध्य प्रदेश के या बिहार के? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रहा है। अगला क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48, देश में सामाजिक वानिकी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर एक, गरीब लोगों के लिए ईंधन, लकड़ी और चारा उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी सघन वृक्षारोपण करना, ऑप्शन नंबर सी देश के 33% क्षेत्र को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाना, उपयुक्त सभी। इसका क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
बात करते हैं 49 की। केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्लीमेनाइट या उपयुक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। आज इस श्रृंखला का सबसे अंतिम क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या सतलज नदी? तीनों नदियों का, ब्यास, चिनाब, रावी, ये तीनों नदियों का हमारे भारत में ही है, लेकिन सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। इसलिए ये हमारा कोई ऑप्शन नंबर डी